हमारी पूरी वर्टेब्रल बॉडी है, उसके अंदर है ये डिस्क। ठीक है, डिस्क प्रेजेंट होती है और डिस्क बल्ज में क्या होता है कि डिस्क जो मूव्स आउटवर्ड होते हैं। ठीक है, कोई भी फ्लेक्शन इंजरी और वेट बीयरिंग से क्या होता है कि जो डिस्क होती है वो आउटवर्ड मूव होती है। तो पहला स्टेज जो होता है लो बैक पेन का, जो सबसे कॉमन होता है वो ये है कि डिस्क बल्ज। डिस्क बल्ज जो होता है वो हमारा पहला स्टेज है। उसके बाद क्या होता है, डिस्क की हर्निएशन होता है, यानी कि सबसे पहला स्टेज तो हमने देख लिया। उसके बाद अगर ये ट्रीट नहीं होता है तो वो कन्वर्ट होता है हर्निएशन में, यानी कि ये जो डिस्क है वो बाहर आ जाती है और सराउंडिंग्स जो नर्व्स होते हैं उसको कंप्रेस करती है। और उसका क्या सिम्टम्स आता है, रेडिएटिंग पेन यानी टिंगलिंग, नमनेस। पेशेंट की ये चीफ कंप्लेंट मेनली रहती है। अब जो थर्ड वाला फेज होता है ये हम देखते हैं, उसको कहते हैं डिस्क एक्सट्रूजन। उसमें क्या होता है, जो ये हमारी पूरी डिस्क है, डिस्क का जो अंदर का लेयर है उसको हम कहते हैं एन्यूलस पल्पोसिस, और डिस्क का जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं एन्यूलस फाइब्रोसिस। तो ये वाला जो लेयर होता है एन्यूलस फाइब्रोसिस का, वो बहुत ही ज़्यादा आउटवर्ड आ जाता है और सराउंडिंग्स जो नर्व्स होती है और एपिड्यूरल स्पेस होता है हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड का, उसको भी स्लाइटली कंप्रेस होता है, यानी कि पेशेंट को सीवियर रेडिएटिंग पेन और पेशेंट इज़ नॉट एबल टू वॉक एंड मसल वीकनेस पेशेंट को हो सकती है ये स्टेज में। उसके बाद होता है डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन। उसमें जो डिस्क का जो सम पोर्शन है वो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी कंप्रेस करता है।